मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैसे लिमिट में करते थे, लिमिट एट द मतलब कंटिन्यूटी एट पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, सेम इसके लिए भी वही है, मोनोटोनोसिटी एट पॉइंट। मोनोटोनोसिटी एट पॉइंट। तो हमारा डिफरेंशियबिलिटी हो चुका है। तो हमें पता है दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, या तो डिफरेंशिएबल होते हैं या नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना, अगर डिफरेंशियबिलिटी के टर्म्स में बात करनी होगी तो। ठीक है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मोनोटोनिसिटी चेक करने के भी दो मेथड्स है। सबसे पहले हम एट पॉइंट चेक करेंगे, सबसे पहले जनरल मेथड। जनरल मेथड में पहला आएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब ये एक तरीके से नेचर है फंक्शन का, या तो इंक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं, डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और ये हम फंक्शन से देखते आ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स से करते हैं, लेकिन वो फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल होते थे वहां पे। लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल रहेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। ग्राफ से ही देख लेते हैं इसको हम। नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे जगह कम है। एक्स एक्सिस के जैसे कि ये x इज इक्वल टू ए। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, पहले ग्राफ बना लो उसके बाद बताता हूँ। नीचे थोड़ी जगह छोड़ना, इतनी सी स्पेस छोड़ देना ग्राफ के नीचे। और ये जो मेथड अभी मैं बताने वाला हूँ ये किसी भी फंक्शन में एप्लीकेबल है, चाहे वो डिफरेंशिएबल रहे चाहे ना रहे। ठीक है, और इसी के थ्रू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में डिफरेंस बता दूंगा मैं। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 1 मिनट सर। तुम थोड़ी सी जगह रखना ग्राफ के नीचे। ठीक है, और ये जितने भी मैंने ग्राफ्स बनाए हुए हैं यहाँ पे फंक्शन ए पॉइंट पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इन सारे ग्राफ्स में। अब पहले ग्राफ के बारे में हम देखते हैं। ए से छोटा एक जस्ट पॉइंट ले लेना, ए माइनस एच, एंड ए से बड़ा पॉइंट ए प्लस एच। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे ऊपर वाले के, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये।
एंड इसके आ जाएंगे a कॉमा एफ ऑफ ए, है कि नहीं। अब तुम बताओ इसमें कौन सबसे बड़ा है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ या एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस A plus H. है ना। तो ये फर्स्ट ग्राफ है, तो इसके नीचे जो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए माइनस एच में इनइक्वलिटी आएगी वो कौन सी रहेगी। फर्स्ट में एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे में बताओ, दूसरे में बोलो क्या वही रहेगा क्या। नहीं, सेम रहेगा। कौन से पॉइंट पे एफ की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, ए प्लस एच, ए माइनस एच पे, ए प्लस एच पे, है ना। ए प्लस एच पे ये पॉइंट मिलेगा, ए पे ये वाला पॉइंट एंड ए माइनस एच पे ये वाला पॉइंट। तो ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, ये वाला सेकंड। नहीं, नो नहीं है, क्योंकि कैसा नहीं दिख रहा है, वो ग्राफ को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, discontinuous है। डिसकंटिन्यूअस है, उसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन तब भी हम इसमें इसका नेचर बता सकते हैं। कैसा दिख रहा है इसका ग्राफ, ए के अबाउट इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है ना। और उसके लिए कौन सी इनइक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगी, एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा होना चाहिए एंड एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा होना चाहिए। एंड ये ए माइनस एच एंड ए प्लस एच ए के नेबरहुड्स के पॉइंट है, जस्ट आजू बाजू के, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला एक राइट हैंड साइड वाला। वहां पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इस तरीके की इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या थर्ड में भी सेम ही रहेगा क्या, बोलो। हाँ सर सेम रहेगा। हाँ, यानी ए पे कैसा दिख रहा है फंक्शन, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। हाँ सर, देख लो, तो थर्ड में भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। फोर्थ में कैसा होगा बताओ, यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ए के अबाउट ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखो भले इधर कांस्टेंट था लेकिन बाद में बढ़ने लग गया ना, तो इसके अबाउट भी हम बोलेंगे कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या होल्ड कर रहा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच एंड इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, है कि नहीं। एंड फिफ्थ में क्या आएगा बताओ, फिफ्थ में f of a minus h is less than f of a is equal to f of a plus h. है ना, ये आ जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फिफ्थ में जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर है ये। तो इन 6 ग्राफ में, ये 5 ग्राफ में फंक्शन ए के अबाउट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो ए के अबाउट ये 5 के 5 ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नेचर के है। एंड अगर हमें एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए माइनस एच के टर्म्स में बात करनी होगी तो इन 5 का सार बताओ क्या आएगा। सार समझते हो ना, f of a is less than or equal to f of a minus. मतलब ऐसी एक कंडीशन लिखनी है जिसमें ये 5 समा रहे होंगे। तो वो कंडीशन कौन सी रहेगी, एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है किसी भी ग्राफ में तो ए के अबाउट फंक्शन को हम कैसा बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्लियर है ये, इंक्रीज। यस Yes, sir. ठीक है। तो लिख लो इसको, ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिए होंगे। के बाद ग्राफ के नीचे लिखना, तुम, मेरे पास जगह नहीं थी इसकी वजह से मैंने अलग अलग लिखा है यहाँ पे, तुम ग्राफ के नीचे ही लिखना
और एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें ये सारे आ रहे होंगे। तो वो कंडीशन कौन सी है? एफ ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर ये होल्ड करता है तो फंक्शन ए के अबाउट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ये, हाँ डिक्रीजिंग के लिए इसका अपोजिट होगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एम आई से रिप्रेजेंट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अबाउट x इज इक्वल टू ए। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की भी बात यहीं पे कर लेते हैं, सही रहेगा। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए हो गया। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए, इक्वलिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर ये ऐसा है तो हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। क्या इस केस में वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा क्या, जो हमने सेकंड लिखा है? Yes, sir. होगा, हाँ सर। होगा। साथ ही साथ उसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। लेकिन बस उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो तुम ग्राफ को देख के बताओ कौन से ग्राफ में ए के अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? 1 2 3 1 2 3 में 1 2 है ना, 1 2 3 में ए के अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हाँ सर। बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अबाउट x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट भी लिख लेना, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लिखो एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन is every strictly increasing function is also monotonically increasing, is also monotonically increasing, but converse is not true, but converse is not true। हर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, लेकिन हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। क्लियर है ये? या किसी को कोई डाउट इसमें समझने में, दिक्कत? ये अनुरूप को क्या हो गया आज? हो गया ये? Yes, sir. फिर उसके बाद
कौन सा एक्स स्क्वेयर भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा या कौन, समझा नहीं, एक बार बोलो अथवा फिर से। सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर का ग्राफ हाँ तो वो भी मोनोटोन, तो वो इंक्रीज में आएगा या रहेगा। हाँ लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट देख रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट ही हमारी सारी बातें चल रही है। इंटरवल के बाद में देखेंगे इंटरवल में कैसा आता है, ठीक है। यस सर, ओके। उसके बाद क्या इनमें से तुम्हें कोई ग्राफ डिक्रीज होता हुआ दिखता है क्या? No, sir. No. नो सर। कांस्टेंट दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो डिक्रीज होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट है या तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले को हम कहा गया नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, तो यहीं पे लिख लेना नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ हर केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। अगर एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच है, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। और ये हम अभी देख रहे हैं अबाउट पॉइंट ए। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? नॉन इंक्रीजिंग। Increase. नॉन इंक्रीजिंग, या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा। मतलब क्या, एवरी कांस्टेंट फंक्शन जो होगा उसको हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं। कह सकते हैं ना बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है, क्या ये डिक्रीज करता है क्या? नहीं। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन है, क्या इंक्रीज करता है क्या? नहीं। तो इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, लिखवाऊंगा भी आगे, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग दोनों हम उसको कह सकते हैं, ठीक। ठीक है, इसमें अब बढ़ते हैं आगे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग, तो ग्राफ सारे उल्टे कर देना, जितने भी हमने ग्राफ बनाए ना वो सारे उल्टे कर दो। तो इन ग्राफ को देखते हुए हर एक के लिए अलग अलग मत लिखना, सीधा फाइनल कंडीशन बताओ क्या रहेगी। f of a minus h is greater than equal to f of a greater than equal to f of a plus हाँ, h. A plus H. उल्टी हो जाएगी इनइक्वेलिटी, मतलब यहाँ पे a माइनस एच पे वैल्यू बड़ी आएगी, देन एफ ऑफ ए पे, एंड देन एफ ऑफ, मतलब x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। तो ये अगर Equals होल्ड to कर भी रहा, होगा, हाँ इक्वल भी होगा, क्या? इक्वल भी होगा क्या? हाँ होगा ना। मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात, मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? कि कांस्टेंट फंक्शन दोनों होता है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वलिटी नहीं आती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आती है, तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, इक्वल टू है या नहीं है, ऐसा क्यों कहा तुमने अभी? नहीं सर, आप बोले ना पिछले के सिर्फ कॉन्वर्स है इसलिए। हाँ तो पिछले का उल्टा ही तो कर रहा हो, तो यहाँ पे इक्वल, तुम अंधे हो, इसका उल्टा किया ना तो इक्वल टू तो रहेगा, ऐसे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अबाउट x इज इक्वल टू a। फिर अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी तो उसको कैसा कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कह सकते Strictly हैं। decreasing. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो वो रहेगा ही, लेकिन इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अबाउट x इज इक्वल टू a, और नीचे लिख लेना क्या, every strictly decreasing function is also monotonically decreasing, but converse is not always true. अरे सार्थक, किसको मैसेज भेज रहा है? क्या सर? क्या भेजा था तूने अभी? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या तू भी ऐसे हरकतें कर रहा है? क्या सर? कुछ नहीं भेजा। नींद में? तुम नहीं सार्थक, ये सार्थक बोर से। तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ था ना, वो कौन सा इमोजी टाइप आया था? ठीक है, हो गया ये? Yes. ठीक, फिर उसके बाद ये तो हो गया जब ए बीच वाला पॉइंट आ रहा है, मतलब मान लो कोई इंटरवल हम देख रहे हैं, ए उस इंटरवल के बीच का पॉइंट है कहीं का भी। अगर बाउंड्री वैल्यू बाउंड्री वाला पॉइंट रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कैसे चेक करेंगे, तो नोट करके लिखना उसको। मान लो अगर वो बाउंड्री वाला पॉइंट है, या तो इस तरीके का, या तो ये वाला। तो पहले वाले में बताओ, क्या a प्लस एच निकल सकता है क्या? a प्लस एच आएगा क्या No. पहले वाले में? नहीं सर. नहीं आएगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वन साइडेड वो देखना है, या तो एफ ऑफ ए माइनस एच आ रहा है तो उसके साथ एफ ऑफ ए को कंपेयर करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच आ रहा है तो उसके साथ एफ ऑफ ए को कंपेयर करना है। ठीक है, अगर बाउंड्री पॉइंट होगा ए तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन और इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए आता है तो इसको कैसा कहेंगे हम? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के हैं, लेकिन यहाँ पे ए को हमने बाउंड्री पॉइंट कंसीडर किया है, या वो बाउंड्री पॉइंट आ रहा है, तो उसके लिए जैसे पहले वाले में तो ए प्लस एच आएगा ही नहीं, तो वो एफ ऑफ ए को हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए प्लस एच रहेगा तो इन दोनों केसेस में ए के अबाउट फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्लियर, monotonically increasing about x is equal to a। क्या कह रहे हो अथर? अथर जादव, सर ये वाला पॉइंट और एक बार रिपीट करो ना, कौन सा? ये अभी आपने जो लिखा है वो। अब तुम बताओ, यहाँ पे a प्लस एच आएगा पहले हाँ वाले सर। नहीं, और जब हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं तो एफ ऑफ ए को एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच के साथ ही ये करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। इंक्रीजिंग है तो हाँ एफ सर। ऑफ ए प्लस एच से छोटा होना चाहिए एंड एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए प्लस एच आएगा ही नहीं, तो हमें बस ए माइनस एच के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो ए के अबाउट बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एंड सेम चीज यहाँ पे ए माइनस एच आएगा ही नहीं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच के साथ कंपेयर करेंगे एंड अगर ये आ रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? रोहित, नो सर। नो सर। समृद्धि, सर्वेश, नो सर। ओके। तो ये तो हो गया चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहे, और हाँ डिक्रीजिंग वाला भी लिख ही लो। डिक्रीजिंग में ये या तो ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए प्लस एच सॉरी ए माइनस एच आएगा इसमें, यहाँ पे ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इधर क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए के अबाउट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे उसका भी देख ही लेते हैं। ये सारे फंक्शंस के लिए था, तो हमने स्टार्टिंग कैसे की थी इसकी, इस तरीके से ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिसिटी एट पॉइंट। इसमें लिख सकते हो फॉर एवरी फंक्शन, या ऐसे ही कुछ तो भी लिख लो, फॉर एवरी फंक्शन। ये मेथड सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, एंड जो अब हम देखेंगे अगली, वो सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए। मोनोटोनिसिटी एट पॉइंट फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, let y is equal to f of x is differentiable function, ठीक है।
ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, एंड ए पे अब हमें इसकी क्या चेक करनी है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है। तो इसमें अगर एफ डैश ए पॉजिटिव आ जाता है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है, तो कैसा होगा फंक्शन का नेचर? Increase. Increasing. Increasing. यहाँ पे रहेगा इंक्रीजिंग, देन y is equal to f of x, then f of x is increasing at x is equal to a। और ये इसको क्या हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? Yes, sir. कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इसको कह सकते हैं। एफ डैश ए अगर 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। और इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं कि अबाउट अगर ऐसा आ रहा है तो। एंड थर्ड पॉइंट, अगर एफ डैश ए 0 हो गया तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर 0 होता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा का आने के चांसेस होते या नहीं होते? Yes, sir. Yes, है ना? तो इसकी वजह से यहाँ पे अब, और ये देख लो, मान लो dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है किसी पॉइंट ए पे एंड दोनों तरफ प्लस साइन है, इसका मतलब हम वहां पे क्या बोलते थे, ए के अबाउट कैसा है, इंक्रीजिंग। एंड dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है ए पे एंड दोनों के अबाउट मतलब माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो यहाँ पे बोलते थे डिक्रीजिंग। अगर प्लस टू माइनस चेंज होता था तो कहते थे मैक्सिमा, Maxima. एंड माइनस टू प्लस चेंज होता तो क्या कहते थे, Minima. ठीक है, ये कहते थे। प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस, तो इसमें तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा। लेकिन अगर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा, तो वहां पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। तो मैक्सिमा मिनिमा की अभी बात नहीं करनी है, हम तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे हैं। तो लिखो इसमें अगर एफ डैश 0 आ गया, then examine the sign of f dash x, examine the sign of f dash x in examine the sign of f dash x on the neighborhoods of a, या at the neighborhoods of a, at the neighborhood of a, मतलब लेफ्ट नेबरहुड राइट, उसके अगल बगल में बोलना है बेसिकली। देन एग्जामिन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट नेबरहुड्स ऑफ ए, ठीक है, एट नेबरहुड्स ऑफ ए। तो उसके अगल बगल में हम साइन चेक करेंगे एंड मान लो उसके 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं, 3 नहीं 4। अगर वो प्लस का प्लस रहेगा, दोनों तरफ प्लस रहेगा, तो कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। Increasing. दोनों तरफ अगर रहेगा निगेटिव तो आएगा डिक्रीजिंग। Decreasing. लेकिन अगर साइन चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस, तो वहां पे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें, देन एग्जामिन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स द नेबरहुड्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, एंड उसमें पहला कंक्लूजन, इफ f dash x is positive
if f dash x is positive on both the neighborhoods, on both the neighborhoods then f कैसा रहेगा? increasing at x is equal to a. ऐसे ही नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग. if f dash x is negative on both the neighborhoods, then f is decreasing at x is equal to a. And if sign of f and if f dash x possesses opposite signs, f dash x possesses opposite signs in both the neighborhoods, on both the neighborhoods, then f is non-monotonic at x is equal to a. नॉन मोनोटोनिक मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ये क्लियर है सभी लोगों को? या किसी को कोई डाउट Yes. इसमें? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम फंक्शन से देखते हुए आ रहे हैं, नहीं तो हमने उसको एक बात की जाए तो क्वाड्रेटिक में ही देखा है. याद करो 11th में. यस सर. यस हाँ, सर, तो क्यूबिक का ग्राफ बनाते वक्त. ग्राफ बनाते वक्त डिफरेंशिएशन में तो हमने रेंज वगैरह निकालने के लिए 1 1 ऑन 2 वगैरह चेक करने के लिए कर रहे थे इसका यूज. अच्छा, उससे भी पहले फिजिक्स में देखा था. बहुत बढ़िया. हाँ सर. लेकिन फिजिक्स में डबल डेरिवेटिव वाला बताया होगा. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया था क्या वहां पे? दोनों D2 बताए by थे सर. बताया था सर. बहुत बार हो चुका है, अब तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी इन पॉइंट्स को समझने में. समझ में आ गए सारे पॉइंट जितने भी लिखवाए गए हैं? यस सर. या कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हुई है? ये तौहीद कहा गया है, नहीं है शायद आज. ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस. थ्योरी पार्ट इतना था इसका. मोनोटोनिसिटी एट पॉइंट का थ्योरी पार्ट इतना है. पहला वाला जो था वो मोनोटोनिक सारे फंक्शंस के लिए हम उससे कर देख सकते हैं, है ना, चाहे वो डिफरेंशिएबल रहे चाहे नॉन डिफरेंशिएबल रहे. लेकिन जब डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा तो ये मेथड यूज करनी है. तो लिखो क्वेश्चन सब. check the monotonicity of check the monotonicity of y is equal to x cube at x is equal to 0. चेक द मोनोटोनिसिटी. जिनके ग्राफ बना सकते हो उसको तो तुम ग्राफ से ही जाओ. ठीक है,
क्योंकि सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किए, फिर उसके बाद ही मैथमेटिकल कंडीशंस लिखी थी। फटाफट इसके आंसर बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर आने चाहिए सभी लोगों के। First and second monotonically increasing. क्या उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? फर्स्ट को फर्स्ट कह सकते हैं, सेकंड को पहले को नहीं कह कह सकते हैं सर, पहले को कह सकते हैं, दूसरे को नहीं कह सकते। नहीं कह नहीं कह सकते। सकते। ठीक है, ऐसे भी लिखते जाओ वहां पे, स्ट्रिक्टली वाला भी ठीक, जल्दी। थर्ड, हाँ सही है, आगे बढ़ो जल्दी।
इतने लोगों के सारे फंक्शंस के नेचर आ गए? लास्ट वाला बाकी। जल्दी। सर सही है, फोर्थ सही पे है। इंक्रीजिंग लेकिन हाँ फोर्थ हाँ, 4 क्या? 2 पे इंक्रीजिंग है हाँ है। और 0 और 1 पे डिक्रीजिंग। नहीं, गलत है। जीरो पे डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटिक। 1 पे नॉन और मोनोटोनिक, सही है। लास्ट वाला कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो पहले वाले का ग्राफ हम बना सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बहुत इजी है इसका ग्राफ बनाना, है कि नहीं? सबसे पहले में तो ग्राफ से ही हम जाएंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 पे कैसा है, इंक्रीजिंग है। और हाँ, और एक चीज तुम्हें बतानी है, इसमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आता है? y is equal to x. Y equal to क्या Y is टेंजेंट का equal to 0. इक्वेशन? Y is equal to 0. y Y इक्वल टू 0. ए पार, बेवकूफी वाली बातें मत किया कर। dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 0, मतलब स्लोप 0 है। ये 0,0 पॉइंट है, मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो 0 पे ये उसका टेंजेंट है, ध्यान रखना। तो टेंजेंट हमेशा टच ही करे उस पॉइंट पे, ये भी जरूरी नहीं है, कट भी कर सकता है। क्लियर? अभी तक तो हम टेंजेंट को बस टच करता हुआ देख रहे थे, हाँ सर। तो ध्यान रखना, टेंजेंट ग्राफ को उस पॉइंट पे कट करता हुआ भी दिख सकता है। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी पॉइंट पे इसकी कॉन्केविटी चेंज होती है। जनरली वो पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पे कट करता हुआ दिखता है? अगर वो कॉन्केविटी चेंज होने वाला पॉइंट है, वहां पे टेंजेंट ग्राफ को कट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा क्या टेंजेंट ग्राफ को कट कर सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? हाँ, क्लियर? yes sir. टेंजेंट हमेशा टच ही करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिख रहा है ग्राफ को देखते हुए? सेकेंड वाले का ग्राफ बनाएंगे पहले, उसमें उस एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो 2x स्क्वेयर
एंड जब x लेस देन 0 तो 0 है कि नहीं। एंड इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ये 2x² का ग्राफ, एंड लेस देन वाले में इसको इसी से बनाते, इसमें दिखाना है ना, ये ग्राफ आएगा ये लेस देन 0 में और ये आएगा ग्रेटर देन 0 में। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हुए बताओ क्या ये 0 पे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं। नहीं सर। लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। हाँ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये दूसरा हो गया। तीसरे का ग्राफ बना सकते हो क्या? हाँ सर। बना सकते हैं। हाँ, पहले x² प्लस x का ग्राफ वो किसमें है? लेस देन 0 में है। x² प्लस x का ग्राफ लेस देन 0 में, तो वो ग्राफ कौन सा आएगा? ये वाला लेस देन 0 में। एंड देन किसका ग्राफ है? साइन x प्लस 1 का ग्राफ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में। मतलब साइन x का ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो चुका है, एंड साइन का ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो चुका है। मतलब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे हॉलो, क्योंकि जो इक्विलिटी लगी हुई है 0 पे वो साइन वाले में है, तो ये साइन का ग्राफ आएगा। क्लियर है? तो 0 पे बताओ नेचर कैसा है उसका? 0 पे increasing. यहाँ पे f ऑफ 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू 1 आएगी। एंड क्या वो वैल्यू f ऑफ 0 प्लस h से छोटी रहेगी क्या? बोलो। यस सर। एंड क्या f ऑफ 0 माइनस h से 0 माइनस h मतलब यहाँ से मिलेगी, उससे बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x, या f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ग्राफ सही किया ना तुम लोगों ने? हाँ सर। सर नेक्स्ट, उसके बाद ये हो गया थर्ड का। फोर्थ में भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन इसको हम डिफरेंशिएशन से बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना मतलब ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा क्यूबिक का ग्राफ बनाने के लिए। तो डिफरेंशिएशन ही बेटर है ना, उससे बढ़िया क्यों ग्राफ बनाए आगे। तो dy बाई dx निकालते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू है x³ माइनस 3x प्लस 2। तो f डैश x मतलब dy बाई dx आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, तो 3 बाहर, x माइनस 1 x प्लस 1। तो हमें कहाँ पे चेक करना है वैसे? 0, 1 एंड 2 पे। तो यहाँ पे 0 पे बताओ f डैश 0 कितना आएगा? माइनस f डैश 0 निगेटिव, मीन्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 0। f डैश 2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। Strictly increasing. तो यहाँ पे आ जाएगा ये डिक्रीजिंग लिखना है ना, हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f डैश 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 2 पे वैल्यू f डैश की पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 2। लेकिन अब ये बताओ f डैश 1 कितना आएगा? neither increasing nor decreasing. Non-monotonic. f डैश 1 0 आ जाएगा। एंड जब हम f डैश का साइन देखते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, ये f डैश दो जगह पे 0 होता है ना, एक तो कौन सा 1 एंड माइनस 1 पे 0 होता है। तो अगर हम उसका साइन देखते किस तरीके से चेंज होगा, तो प्लस माइनस इस तरीके से होगा। तो 1 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, अपोजिट साइन है उसके नेबरहुड्स में, देयरफॉर नॉन मोनोटोनिक एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये? क्या दिक्कत है इसमें किसी को?
क्लियर है सर? ठीक, अगला क्या है? x raised to 5 minus x raised to 3. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब है ना, और कहाँ पे चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स 5 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाहर, 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें एफ डैश 0 तो 0 आ रहा है, एफ डैश 0 0 आ रहा है, तो उसके नेबरहुड्स में वैल्यू, तो तुम ही बताओ 0 से बड़े में वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड 0 से छोटे में वैल्यू? Positive. Negative. नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, इसको और आगे फैक्टराइज करो, जैसा हम ग्राफ बनाने में करते थे ना, लीनियर फैक्टर्स लाते थे, फिर साइन देखते थे। ये एक्स स्क्वेयर, ये √5x माइनस √3 एंड √5x प्लस √3, ये आ जाएंगे फैक्टर्स इसके। अब यहाँ पे एफ डैश 0 पे वैल्यू 0 है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, माइनस √3/√5 0 एंड √3/√5, इसके इधर प्लस माइनस, लेकिन देखो 0 जहां से आता है उसकी पावर इवन है, तो साइन चेंज होगा क्या? माइनस। माइनस का माइनस रहेगा, एंड माइनस √3/√5 यहाँ से आता है, तो इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 0 कैसा पॉइंट है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। देयरफॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 0, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कह सकते हो, ठीक है। सर हाँ, सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मतलब कर तो दिया हमने, फिर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे, 0 पे, √3/√5 पे, माइनस √3/√5 पे वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। सर बस वो 0 पे कैसे आएगा, वो 0 के अगल बगल में वो बता दीजिए। 0 पे ऐसे आएगा वो, ठीक है। सर डिक्रीजिंग है ना? डिक्रीजिंग है ना, तो उल्टा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, dy/dx वैल्यू देखेंगे हाँ हम, सर ठीक है। ग्राफ को देखेंगे आगे डिटेल में। अभी क्लियर है? 0 पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, अगले में कौन सा था? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है एक्स लेस देन 0 के लिए, है ना, एंड साइन स्क्वायर एक्स है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ ये आ जाएगा लेस देन 0 में, एंड साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ये ऐसा आता चला जाएगा। तो तुम बताओ 0 पे कैसा है ये? इंक्रीजिंग। Strictly इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। ग्राफ, बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने ग्राफ से ही कर लिए, तो बहुत इजीली भी हो जाते हैं ग्राफ तो से। फिफ्थ वाला दिखा दीजिए ना, हाँ, फिफ्थ वाला दिखा दीजिए। ये 6 है क्या? ठीक है, ये 6 और ये 5। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हुए इसमें।
तो लिखो f of x is equal to x square for x greater than or equal to 0 and ax for x less than 0. Find the value of a. Find the value of a such that f of x is strictly increasing at x is equal to 0. Strictly increasing at x is equal to 0. तो देख लो a की वैल्यू बताओ, ग्राफ से करोगे तो बहुत सही रहेगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने उधर भी किया है फंक्शन में, जब 1 1 on 1 1 1 many 1 on 2 n 2 का नेचर देखना था। जीरो टू इन्फिनिटी कैसे? ओपन 0 to infinity. जीरो टू इन्फिनिटी। हाँ सही है। कितने लोगों का आ गया? बहुत सही, मतलब ग्राफ सही बना रहे हो तुम लोग। क्योंकि देख लो ग्राफ जब हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में, एंड वो ये वाला ग्राफ रहेगा, है कि नहीं। अब ए एक्स का ग्राफ लेस देन 0 में है। ए अगर निगेटिव रहेगा तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ? ए अगर निगेटिव रहेगा तो इंक्रीजिंग। ऐसा आएगा। अबे निगेटिव स्लोप का ऐसा आएगा ना, हाँ सर। है कि नहीं। ए अगर 0 रहेगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो क्या इसको हम 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? नहीं। No, नहीं। sir. तो हाँ, स्ट्रिक्टली सर। इंक्रीजिंग अगर 0 पे कहलवाना है तो ग्राफ को ऐसा होना मस्ट। एक लाइन आने वाली ग्राफ वो दिख रही है हमें, अब वो उसके ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ए उसका स्लोप है। स्लोप अगर निगेटिव तो ऐसी आएगी, तब तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? 0 पे नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे। अगर पैरेलल टू मतलब एक्स एक्सिस ही हो गई, ए की वैल्यू 0 ले ली, तब तो हम इंक्रीजिंग तो बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, तो इसका मतलब ग्राफ का ऐसा होना मस्ट है। मींस लाइन का स्लोप कैसा आना चाहिए? स्लोप ऑफ लाइन पॉजिटिव। दैट इज ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है ये? यस। किसी को कोई डाउट इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो एक्स है, सपोज यहाँ पे कोई टिपिकल फंक्शन रहता है और वहाँ पे ए ऐसा कोई वेरिएबल रहता, तो हाँ वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन से जाना पड़ता ना। हाँ, डिफरेंशिएशन से भी जा सकते थे, या तो फिर वो फर्स्ट मेथड से जा सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ग्राफ अगर तुमने बना लिया वहां से दिख जाता है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने वाला भी हो गया। फिर और एक ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एंड देन है एम एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। एफ ऑफ एक्स इज increasing at x is equal to 1, then find m. Then find m.
open 1 to infinity. क्या यही आ रहा है बाकियों का? वाह, जेपीबी के तो लाइन से एब्सेंट रहते हैं। 2 to infinity। 2 to infinity। नहीं सर गलत है। ओपन 0 to infinity। तो समझ के बताओ थोड़ा यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। Close 0 to infinity। साइमा का सही लग रहा है। आदित्य और इसका भी सही आया है अंकित। क्योंकि देख लो, हम अब पहले क्या बनाएंगे, लेस देन 1 में x+1 का ग्राफ, y इज इक्वल टू x+1। ठीक है, y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ आ जाएगा ऐसा। 1 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू mx-1 का। तो 1 पे जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो 2 से कैसी होनी चाहिए बताओ? इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 नहीं चलेगी क्या? चलेगी सर। हाँ उसके चलेगी। बाद लाइन का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। होना चाहिए। वो तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिखना ही चाहिए था कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव होना मस्ट है, वरना लाइन कैसी आएगी, इस तरीके की। ठीक है, लाइन इस तरीके की आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 1 पे, यहाँ से वो कितनी आने वाली है, अलग अलग बना रहा हूं मैं ग्राफ, m-1 एंड लाइन का स्लोप पॉजिटिव होना मस्ट था, तो लाइन ऐसी। तो अब ये m-1 2 से बड़ा होना चाहिए या छोटा? बड़ा। बड़ा। m greater than or equal to 3, therefore m belongs to close 3 to infinity। क्लियर है? क्या डाउट है? बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो ध्यान रखो इन सारी चीजों का, ग्राफ को अच्छे से देखना है बस। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे अभी, तो ये बार बार वैसे बता रहा हूं, मैं बताता भी रहूंगा। आज वीकेंड है ना, इस वजह से ज्यादा बच्चे गायब है क्या? ठीक है, एनीवेज तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं उसको, करियर। तुम्हें अच्छा बनाना है या कैसा बनाना है वो तुम्हारे ही हाथ में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अच्छा, होमवर्क में आज कुछ नहीं दे पाऊंगा मैं। सर 1-2 क्वेश्चन दे दो सर इधर। नहीं सर, लगता है रहने दो। ये होना चाहिए क्या? क्यों बेटा गौरव?
संडे को भी क्लास होनी चाहिए क्या? ठीक है बेटा, सोचते हैं इसके ऊपर, है ना? नहीं सर। हाँ सोचते हैं ना, मैंने थोड़ी बोल दिया होगी ही। दो पहले एग्जाम दो संडे की। ठीक है, आज डीसी नहीं होगी, डीसी कल शाम को रखेंगे। आज किसी और बैच में है मेरी क्लास, तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी वगैरह कंप्लीट करके रखना। एलसीडी तो हो चुका है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करके रखना। हाँ ठीक है बेटा, तो तेरे खाने का टाइम होता है ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। चलो आज के लिए इतना ही।